हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम यानी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के 15 इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षा इससे भी इंपॉर्टेंस रहेगा। जो इस समय बच्चों परीक्षाएं लगी हैं जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीपीसीएस, यूपीएसआई, पुलिस, सभी के लिए जो है क्वेश्चन रहेगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। बच्चों यह पूछ रहा है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने रहेगा। सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो बच्चों इसका जो है सही जवाब हो जाएगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन वो देखेंगे कि मौलिक कर्तव्यों का जो है समावेश भारतीय संविधान में हुआ। ये बच्चों मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ किस संविधान संशोधन द्वारा? 40वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन। तो इसका सही जवाब हो गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया जो है। और किस अनुच्छेद में बच्चों? 51 का। देखो यहाँ भी का है और मौलिक कर्तव्य भी का है। अनुच्छेद 51 का और मौलिक कर्तव्य में भी का है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है जोड़ा गया। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। लोकसभा में चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। पूछ रहा है कि इसमें जो है कौन शामिल होते हैं बच्चों? 1 और 2 कि 1 एवं 3 कि 1, 2, 3 कि 1, 3 और 4। सही जवाब बच्चों ये सी हो जाएगा 1, 2, 3। देखो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, राज्यसभा के जो है निर्वाचित भाग लेते हैं और राज्य विधानसभा यानी जिसको हम लोग बच्चों विधायक कहते हैं चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन राज्य विधान परिषद सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्त का कार्यकाल होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं CAG, इसको कहते हैं कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति कार्यकाल होता है इसका 5 वर्ष की, 7 वर्ष की, 6 वर्ष की, 4 वर्ष। सही जवाब बच्चों हो जाएगा 6 वर्ष हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का काम क्या होता है बच्चों? राज्य सरकार और केंद्र सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग की जो है स्थापना की गई राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, संसद द्वारा एक कानून बनाकर, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी ये जो है संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके जो है योजना आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है। केंद्र का मंत्री रह सकता है कितने वर्षों तक? 1 वर्ष तक कि 3 माह तक कि 6 माह तक कि 1 माह तक? तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक। यदि आप संसद सदस्य नहीं है तो 6 माह तक मंत्री बन सकते हैं। यदि 6 माह के बाद 6 महीने के पहले अगर आप जो है क्या संसद सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे तो आपको जो है मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह तक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इंडियन में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। बच्चों इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि इंडियन में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा क्या है? ये भारत का हमारे जो है उच्च सदन है राज्यसभा। प्रधानमंत्री की भारत का उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति की वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता हो। तो राज्यसभा जो अध्यक्ष होता है जो भारत उपराष्ट्रपति होता है वही जो है क्या होता है जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंध की अनुसूची में है। केंद्र राज्य संबंध की अनुसूची में 7वीं अनुसूची की 8वीं अनुसूची की 9वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची? तो इसको सही जवाब हो जाएगा 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? कश्मीरी ये भी सम्मिलित है, डोगरी ये भी सम्मिलित है, गुजराती ये भी सम्मिलित, लेकिन बच्चों ये राजस्थानी सम्मिलित नहीं है। 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है? 22 भाषाओं का जो है जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से? किस देश के संविधान से? ब्रिटेन के कि आयरलैंड की, रूस के कि फ्रांस से? तो बच्चों राज्य के नीति तत्व ये जो है आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड और भारत को छोड़कर अन्य किसी भी देशों में राज्य के नीति तत्वों का प्रावधान नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है।
तो नागरिकता ये जो है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 और नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया बच्चों? 1955 ईस्वी में। देखो अनुच्छेद 5 से 11, 5 और 11 को हम लोग गुणा कर देंगे, 11 पचे 55 हो जाएगा। 1955 नागरिकता अधिनियम जो है पारित किया गया था। तो पूछ रहा है कौन सी नागरिकता कहाँ कहाँ है? दोहरी नागरिकता की, एकल नागरिकता की, उपयुक्त में से कोई नहीं कि उपयुक्त में दोनों। तो अच्छा सही हो जाएगा एकल नागरिकता। हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। भारतीय संविधान सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? संपत्ति का अधिकार, संगठित करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, देश के किसी भाग में जाने और निवास करने का अधिकार। तो बच्चों निम्नलिखित कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? संपत्ति का अधिकार। इससे आप लोग जो है समाप्त कर दिए गए जो है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? यानी छुआछूत का किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है? सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, तो न्यायालय में ट्रायल द्वारा। तो सही बच्चों जो है अनुच्छेद 61 द्वारा महाभियोग लगाया जाता है संसद में। महाभियोग द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जाता है। जिससे व्यक्ति के ऊपर अन्य व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, उसे राष्ट्रपति के ऊपर जो है संसद में क्या लगाया जाता है बच्चों? महाभियोग लगाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का हम लोग, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। तो जो भारत का सॉलिसिटर जनरल, जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, एक न्यायिक सलाहकार होता है।